नमस्कार फ्रेंड्स, हमारी क्लास का टॉपिक चल रहा था विजयनगर साम्राज्य। अभी तक के वीडियो में जो दो वीडियो हमने देखे हैं या बनाए हैं, उसके अंदर हमने विजयनगर साम्राज्य के उदय के बारे में जाना है। आज के वीडियो में हम विजयनगर के कला और साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का कला और साहित्य में क्या योगदान था। ये हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य का उदय मुस्लिम प्रतिक्रिया का ही परिणाम था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू राष्ट्र था। उसी को देखते हुए आज हम यहाँ बात करेंगे साहित्य की। साहित्य के क्षेत्र में विजयनगर के शासकों का विशेष ही महत्व रहा है। बुक्का प्रथम के समय से ही साहित्य में योगदान शुरू हो चुका था। बुक्का प्रथम के समय से सायण के नेतृत्व में विद्वानों के समूह ने चारों वेदों की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और आर्णिकों पर भाष्य लिखा था। इसके अलावा कृष्णदेव राय के समय में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट लिखा। इसके ऊपर इस महाकाव्य पे 2 टीकाओं की रचना की थी। कृष्णदेव राय समय कला और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज स्थान पाते थे। इसके अलावा कृष्णदेव राय इन्होंने समय में कुछ रचनाएं की थी, जिसमें से प्रमुख हैं आमुक्त, माल्यपत्र और दूसरी है जामवंती कल्याण। ये तो कृष्णदेव राय के समय की रचनाएं थी। इसके अलावा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज शोभा पाते थे। उनमें से एक थे अलसानी पैदलना। इनको तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता था। इनकी रचना है सौरोचित संभव। इनके अलावा दूसरे कवि थे नंदी तमन। नंदी तिमन की रचना का नाम है परिजात हरण। तीसरे थे
भट्ट मूर्ति इनकी रचना का नाम है नर सब्यूलियम। इनके अलावा एक और प्रसिद्ध नाम है जिनके बारे में हमने पहले भी सुन रखा, आपने भी सुना होगा, तेनालीरामा। वो भी कृष्णदेव राय के दरबार में शोभा पाते थे। तेनालीरामा इनकी रचना का नाम है पांडुरंग महात्म्य। अकबर के दरबारी बीरबल से इनकी तुलना की जाती थी। जो स्थान बीरबल का अकबर के दरबार में था, वही स्थान तेनालीरामा का कृष्णदेव राय के दरबार में था। इनके अलावा और भी साहित्यिक रचनाएं रची गई, जैसे कि राजनाथ, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है सालुभ्यद्वयम्। इन ग्रंथों के नाम थोड़े अजीब हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में देखा गया है कि इसी तरह के प्रश्न आते हैं। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए कुछ बच्चों की डिमांड भी थी कि बनाया जाए, इसलिए आज मैंने बनाया इसे। इनके अलावा इनकी दूसरी रचना का नाम है भागवत चंपू। इसी क्रम में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपम की पत्नी ने इनकी पत्नी के द्वारा मधुरा विजयम लिखा गया। इसके अलावा कृष्णदेव राय की पत्नी तिरुवलंबा द्वारा वरदाम्बिका परिणय लिखा गया। वरदाम्बिका परिणय में वरदाम्बिका और अच्युत राय के विवाह का वर्णन दिया गया है। इनके अलावा कन्नड़ साहित्य भी रचा गया। कन्नड़ साहित्य में मधुर नाम के कवि ने लिखा है। इसी के साथ कृष्णदेव राय और अच्युत राय दोनों ही धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म को भी परिचय दिया था। इसीलिए विजयनगर के इतिहास को पढ़ते हुए हमें सभी धर्मों का एक समन्वय दिखाई देता है। साहित्यिक रचनाओं में भी हमें वो सब बातें दिखाई देती हैं जो सार्वभौमिक होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला की बात करें तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो इसका खुला प्रमाण है कि स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने कितनी उन्नति की थी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इनके प्रासाद और महल बने हुए थे।
इन्हीं में से एक है ताड़पत्र का मंदिर रामेश्वरम। कांचीपुरम का एकाग्रनाथ मंदिर, और श्रीरंग का एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जो घोड़ों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा देवराय द्वितीय ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। दूसरा, कृष्णदेवराय द्वारा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इनके अलावा हम बात करें तो मंदिरों में मंडप होते थे, प्रदक्षिणा पथ होता था, स्तंभ होते थे। मंडपों के अलावा इन मंडपों में देवता के विवाह के त्योहार मनाए जाते थे। उनमें से एक था अम्मान मंदिर। यहाँ देवता की पत्नी की आराधना की जाती थी। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य के संदर्भ में बहुत उन्नति की थी। विशेष करके मंदिरों का निर्माण किया गया था जो अपने गोपुरमों के लिए प्रसिद्ध थे। अभी हम पढ़ेंगे संगीत के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के शासक अन्य कलाओं के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। कृष्णदेव राय के दरबार में साहित्यकारों के साथ साथ नृत्य और गायन और संगीत की भी पूरी पूरी प्रशंसा होती थी। संगीत कला के संदर्भ में इसका विकास रेणुका प्रथम के समय से ही होना शुरू हो गया था। शायर ने संगीत सार की रचना की थी। मल्लीनाथ ये मल्लिका अर्जुन के समय में हुए थे। इस शासक के बारे में हम पहले जो 2 वीडियो बन चुके हैं उसमें पढ़ चुके हैं। मल्लीनाथ ने संगीत कला के बारे में मल्लिका अर्जुन के समय में संरक्षक गाते हुए लिखा था। इसके अलावा राम ने स्वर कला के बारे में लिखा। राम ये भी इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि राम नाम के एक मंत्री हुए थे जिन्होंने वंश ही परिवर्तित कर दिया था। ये उनके समय में थे। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण इन्होंने संगीत सर्वोदय की रचना की थी। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी हेल्प हो सके। तो इसी क्रम में नमस्कार।